राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है और आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। दरअसल आज सुबह से परमेश्वर का वचन मुझे एक बात की ओर अग्रसर कर रहा है। मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 आयत, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज परमेश्वर का वचन आप सबसे एक बात कहना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं रोजमर्रा के जीवन के लिए, मेहनत कर रहे हैं रोज जीने के लिए, मेहनत कर रहे हैं बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, मेहनत कर रहे हैं कर्जों के बोझ से छुटकारा पाने के लिए, मेहनत कर रहे हैं रोज अपने जीवन में किसी ना किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए। और ये परिश्रम लगातार जारी है। व्यक्ति जब से अडल्ट होता है या कई बचपन से ही काम करना शुरू करते हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी कई लोग काम करते हुए दिखाई दिए हैं। और खास बात अगर अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म में भी लगातार ऐसी बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से आदमी परिश्रम करता रहता है। लेकिन यहाँ पर राजा जी, एक राज्य के मालिक आपको कॉल कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको संबोधन कर रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में थक गए हैं, पहली बात कॉल आपके ऊपर है। अगर आप परिश्रम करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन अगर आप अपने बोझ से थक गए हैं तो राजा जी के पास आ सकते हैं। राजा जी के पास आने का मतलब है उनके राज्य में आपका स्वागत होना। राजा जी के पास आने का मतलब है उनके राज्य के द्वारा आपके बोझ लिए जाने। और साथ राजा जी इस पूरी प्रक्रिया में आपकी मदद करते हैं। आज पंजाब के अंदर और आसपास के इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से सरेंडर कर परमेश्वर के पास आ रहे हैं और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि जो परमेश्वर का राज्य इस धरती पर कार्य कर रहा है वो आपके मन में भी राज्य करना चाहता है और आपके द्वारा पृथ्वी पर राज्य करना चाहता है, कि ताकि जिस तरह से परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। जब भी प्रभु यीशु मसीह जी ने प्रचार किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने अपने मन को बदलो, यानी मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य के बारे में जान लो। अब जितना हम परमेश्वर के राज्य के बारे में जानते हैं, इसका मतलब है वो काम कैसे करता है, वो आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, कैसे आप उसके नियमों को मानकर, उसके सिद्धांतों को मानकर अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला सिद्धांत जो आज हम बात कर रहे हैं वो है सरेंडर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी आपको एक कॉल देते हैं कि आप पूर्ण रीति से अगर थक चुके हैं, अपने बोझों से थक चुके हैं, अब अपने आप को सरेंडर करें और मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठा लो। यानी जो मैंने कहा है, जो मेरे वचन कहे हैं, उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा चेतना रखो। आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपकी नामोशी को इज्जत में बदल सकता है, महिमा में बदल सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे जो लोग हैं अपने जीवन में संताप भोग रहे हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास राजा जी के ऊपर होता है तो हमारा जीवन बदलना तय है। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, हे मेरे परमेश्वर, मैं थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। हर एक बात में जब भी मैं किसी इंसान से बात करने की कोशिश करता हूं या काम करने की कोशिश करता हूं, मेरे पिता मैं फेल हो जाता हूं। लेकिन मेरे प्रभु, मैं यकीन करता हूं जब ये वचन आपका हमारे पास आया है तो ये वचन हमें फेल से पास करने की ओर बढ़ाता है। मेरे प्रभु, हमारे जीवन को बदलता है। मेरे परमेश्वर, एक अनूठा प्यार मेरे पिता परमेश्वर, एक अनोखा प्यार जो आपने हमसे दिखाया है, उसी के कारण ये सब होता है। मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन को सुनने के बाद जितने भी लोग आपके सामने अपने घुटने टेकेंगे, आपके और अग्रसर होंगे, आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, आप उनका जीवन बदल देंगे। मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ आज की इस सुबह में
कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और कबूल किया है। सब कहें राजा यीशुआ जी के पाक और पवित्र जलाली नाम में होकर मांगते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे।